नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी सितंबर महीना के लिए 1 से लेके 30 सितंबर तक की जो वक्त है। इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो आपकी पास्ट की एनर्जी, इस महीने की प्रेजेंट की एनर्जी, मतलब इस जो महीना आ रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए, आप ही के कोई दोस्त, भाई, बंधु। इसीलिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। रीडिंग को शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपका पूरा ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या कह रहा है। सितंबर महीने की 10 स्टार के कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, डीप हीलिंग। जितना भी आपने जो भी किया होगा पास्ट में, तो उस पास्ट की जो गलती, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपसे कोई गलती हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बोझ उठा के फिरते हो, परिवार के बोझ, दूसरों की परेशानी, इससे अगर आपको कोई खुद का परेशानी हुआ था या फिर आपने कोई गलती किए थे, ये आपको पता है। लेकिन इस महीने आपको उन चीज़ों से सीखना पड़ेगा, अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी पीनी पड़ेगी, ग्रीनरी के पास रहिए, मतलब वॉक करिए, भगवान से बातें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखिए और जितना हो सके अपने वो जो चक्रा है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और भगवान के साथ रिलेटेड रहिए। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल रखने की कोशिश कीजिएगा पूरे महीने। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कहता है। आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। आपने जो कुछ किया था, जिसमें गलती था, परेशानी था, वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे सही करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। देखते हैं पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है आपका। एस ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है पास्ट में आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी, तो वो क्लैरिटी हो सकता है आपको मिला है। पास्ट में आपने बहुत परेशानी देखी होगी और परेशानी के बाद आपके लाइफ में हो सकता है किसी चीज़ का क्लैरिटी आया है। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, किस चीज़ की परेशानी थी। हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपकी लाइफ में मुझे लगता है पैसों को लेके परेशानी थी, स्टेबिलिटी को लेके परेशानी थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करो क्या ना करो। इसीलिए आप कुछ दिनों तक आप अपने आप को एकदम रोक के रखा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको समझ नहीं आ रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे। फिर आपने सोचा कि जब तक मैं खुद को स्टेबल ना बना लूँ, अपनी स्टेबिलिटी पर काम ना कर लूँ, तब तक मेरे अंदर जो परेशानी है, मेरे दिमाग में जो परेशानी है, उस परेशानी से मैं खुद को बाहर नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए आपने मेहनत किया, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया और आपको वो क्लैरिटी मिली जिसके जानने के लिए आपने पास्ट में मेहनत की होगी। आपने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा परिश्रम किया, फिर जाके अपनी स्टेबिलिटी आपने पाया होगा पास्ट में।
हो सकता है आपको स्टेबिलिटी की ही प्रॉब्लम था, पैसों का प्रॉब्लम था, लेकिन प्रेजेंट में देखते हैं आपका एनर्जी क्या कह रहा है। मंथ की शुरू से लेके 15-16 तारीख तक की द एम्परर, प्रेजेंट में भी आप खुद की डिग्निटी पर काम करोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करोगे, आप अपने हिसाब से रिश्ते को, काम को, बिजनेस को चलाने की कोशिश करोगे, जिसे बोलते हैं ऑथोरिटी, पावर आपके पास रहेगा। आप अपने पावर से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे और आपको ये लगेगा कि माई वे इज़ द हाईवे। जो भी आप करोगे अपने मुताबिक करने की कोशिश करोगे, आप पावर में रहने की कोशिश करोगे, अपने पावर का इस्तेमाल करोगे। अभी देख लेते हैं द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको स्टेबिलिटी चाहिए। प्रेजेंट में आप पावर में रह के भी आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्यार में स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, पैसों में स्टेबिलिटी, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप हर स्टेबिलिटी को आप एंजॉय करना चाहोगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपको लगेगा लाइफ को अगर हर तरह से सिक्योर ना किया जाए तो लाइफ में बाद में परेशानी हो सकता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिनेंस हो। आप हर चीज़ में लाइफ को सिक्योर करने की बारे में सोचोगे, मेहनत भी करोगे और अपने पोजीशन को जिस तरह से लोग, मतलब अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो तो आप उसको होल्ड करके रखने के लिए मेहनत करोगे। आप अपना जो एक रुतबा होता है उसको संभाल के रखोगे। आप प्यार चाहोगे, मतलब प्यार पाना चाहोगे, लेकिन बदले में आप प्यार देने की भी कोशिश करोगे। जब तक आपको प्यार इक्वली नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। आप, हो सकता है प्रेजेंट में आप शादी के बारे में सोचो, स्टेबिलिटी के, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ फैमिली के बारे में सोचो। प्रेजेंट में आप प्यार के बारे में सोचोगे, प्रेजेंट में आप काम के बारे में सोचोगे, मतलब हर तरह से आप खुद को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। परिवार, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, प्यार, हर तरह से आप खुद को एक स्टेबिलिटी की स्थान पर ले जाओगे। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक द एम्प्रेस का कार्ड ये होना ही है। पहले से शुरू से लेके पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी भी, पूरी एनर्जी एक स्टेबल एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो और फ्यूचर में भी आप जाओगे। फ्यूचर में भी आप खुश रहने की कोशिश करोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने खुद आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे सोच रहे हो। आपके पास अगर कुछ कमी भी होगा तो भी आप लोगों को वो नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे कि आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो है आपके पास आप उससे ही खुश हो। अभी देख लेते हैं द एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इस तरह से सोचोगे। क्योंकि फ्यूचर आते आते आपको अपने, जैसे मैंने कहा कि परिवार का चिंता सताएगा, आप परिवार बनाना चाहोगे, प्यार, रिश्ता, परिवार, ये 24/7, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आप एक करक इंसान बन जाओगे और आपको हमेशा अपने परिवार का चिंता सता सकता है। आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, परिवार बनाना, जो परिवार में पहले से ही है वो परिवार, घर परिवार, बच्चा, इसके बारे में सोचेंगे। जो परिवार में नहीं है, शादीशुदा है, नहीं है, रिश्ते में है, वो भी उस तरह के सोच रखेंगे और सबसे पहले वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। दुनिया जले ते जले, जो एक क्या गाना है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा या करूँगी, इस तरह की एनर्जी आप में आ जाएगा। इसीलिए आपका पूरा महीने के कार्ड, हीलिंग्स के कार्ड आए हैं कि आप कितना भी स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ो, कितना भी स्टेबल बन जाओ, लेकिन अंदर से खुद को ह्यूमन रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा,
पावर सब कुछ हो रहेगा, इसके कारण आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, किसी को भी हर्ट करोगे, कोई भी डिसीजन ले लोगे, ऐसा मत करना। इसीलिए आपको खुद को टाइम टाइम पर खुद को हील करना चाहिए, गॉड की शरण में जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको वॉक करना चाहिए। इस तरह से खुद को कूल रखने की भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास पावर आ जाता है तो हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, हम कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। तो इस तरह से मत करिए, खुद को थोड़ा संभाल के, मतलब हीलिंग के जरिए शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, हार्मेट, किंग ऑफ कप्स। यस, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि इतना कुछ जब इंसान के पास आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए अपने इमोशन को भी वो ना कंट्रोल कर पाता है, ना कुछ सही तरह से काम कर पाता है। तो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, आपको पता है किस तरह से चलना है, किस तरह से बिहेव करना है लोगों के साथ, और अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखिए। ज़्यादा खुश हो गए तो दिखा दिया, नहीं तो परेशान हुआ तो रोना आ गया, इस तरह से नहीं। जैसे आप अपने पावर को कंट्रोल करते हो, उस तरह से अपनी पोस्ट को कंट्रोल करते हो, उस तरह से इमोशन को भी कंट्रोल कीजिएगा। और कम बोलिए, ज़्यादा सुनिएगा, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अनुभवी हो, आपको सिखाने की कुछ नहीं है, आपके पास सब चीज़ का अनुभव है, दुनियादारी की, रिश्ते की, प्यार की, और आप उस चीज़ को अपने अनुभव से सींचिए और अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखिएगा, ताकि ओवरफ्लो होने से लोगों को ये ना पता चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।